फ्रेंड्स, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्पेशली क्लास 12th की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा समस्या होती है। और सिंथेसिस क्या होता है? जिसमें हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। और सिंथेसिस में आपको दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके तीन तरह के सेंटेंस बनाने होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अ सेंटेंस व्हिच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। बट अब प्रॉब्लम यह है कि अब ये एक और नया वर्ड यहां पे आ गया, फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जब इसके बारे में जानेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि सेंटेंस में कितने फाइनाइट वर्ब है। तो देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो इसको आप दो तरह से इसको पहचान सकते हैं। पहली चीज कि जो सब्जेक्ट के अनुसार, एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार बदल जाता है। सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर दें या फिर टेंस को चेंज कर दें तो वो वर्ब भी चेंज हो जाता है। और दूसरा पहचान इसका ये भी कह सकते हैं कि जिस वर्ब से टेंस का पता चले वो होता है फाइनाइट वर्ब। और ठीक इसी का उल्टा नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी जो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितना भी सब्जेक्ट चेंज कर लें, टेंस चेंज कर लें, लेकिन वो वर्ब चेंज नहीं होगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं उससे कोई टेंस भी पता नहीं चलता है। तो इसका ठीक अपोजिट है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कभी चेंज नहीं होता है। अब इसको एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। आई वॉन्ट टू प्ले कैरम, मैं कैरम खेलना चाहता हूं। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो सेंटेंस हमारा है इसमें कितने वर्ब आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक वर्ब है वांट और दूसरा वर्ब है प्ले। और अगर हम इसमें टेंस की पहचान करें कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है वांट। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि आई के साथ इसमें एस एस नहीं जुड़ेगा, फर्स्ट पर्सन है। तो इस वांट को देख के पता चल रहा है कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन अगर इसमें से वांट को हटा दिया जाए, केवल ऐसे रहे कि आई टू प्ले कैरम, केवल इतना ही देखना हो, वांट को अगर हम ना देखें, तो क्या केवल टू प्ले को देखकर हम टेंस पता कर सकते हैं? इसमें कोई भी टेंस पता नहीं चलेगा, यानी कि प्ले जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और क्या पहचान बताया गया कि जब हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे या फिर टेंस को चेंज करेंगे तो फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाता है। मान लीजिए आई की जगह पे हम यहाँ पे ही कर देते हैं। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ही हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे वांट का वांट्स हो जाएगा, इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ही वांट्स टू प्ले कैरम। अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे जब सब्जेक्ट को चेंज किया गया तो इसका ये जो वर्ब है वांट ये चेंज हो गया, लेकिन ये जो टू प्ले है ये दोनों में चेंज नहीं हुआ। अगर हम इसका टेंस भी चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में कर देते हैं, तो वांट्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगा वांटेड, ही वांटेड टू प्ले कैरम। तो यहां पे देखिए जो टू प्ले है ये किसी में भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये जो चेंज हो रहा है ये है फाइनाइट वर्ब। तो ये होते हैं हमारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जब भी आपको कोई एक ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, जिससे केवल एक ही वर्ब को देखने पे टेंस का पता चल रहा हो, दूसरे वर्ब से कोई भी टेंस पता ना चल रहा हो, यानी कि वो एक सिंपल सेंटेंस है। अब ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिया गया, आई वांट टू प्ले कैरम, यहाँ पे देखिए दो दो वर्ब आए हुए हैं बट केवल वांट से ही टेंस का पता चल रहा है, यानी केवल एक ही फाइनाइट वर्ब इसमें है। यानी कि ये जो सेंटेंस हमारा है ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये इंफिनिटिव है। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे
दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंफिनिटिव, जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और कहीं कहीं पे बेयर इंफिनिटिव भी यूज होता है, जैसे कि मॉडल वर्ब में। और दूसरा टाइप इसका होता है जेरंड, इंफिनिटिव जेरंड। और थर्ड टाइप इसका है पार्टिसिपल। तो सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही आएगा, लेकिन हो सकता है दूसरा जो वर्ब है वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में ये तीन तरह के वर्ब आते हैं, इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इंफिनिटिव क्या होता है? मोस्टली जब हमें पर्पस शो करना होता है, ज्यादातर पर्पस शो करने के लिए इंफिनिटिव का यूज करते हैं, जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और ये एक नाउन की तरह काम करता है। इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा या फिर एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करेगा। तो एक नाउन की तरह इसका यूज होता है इंफिनिटिव का यूज। और ठीक उसी तरह से जो जेरंड है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है और ये भी किसकी तरह काम करेगा? एक नाउन की तरह, यानी एक सब्जेक्ट की तरह या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इसमें स्मोकिंग है, क्योंकि इसमें बात स्मोकिंग की हो रही है। लेकिन स्मोक तो वर्ब है, उसमें आईएनजी भी लगा हुआ है, बट ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे स्मोकिंग क्या है? वो जेरंड है। और जैसे हो गया कि टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? टू वॉक है। तो टू वॉक यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो वो इंफिनिटिव है। और तीसरा टाइप हमारा होता है पार्टिसिपल। और ये भी पार्टिसिपल भी तीन टाइप के होते हैं। इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और वहीं जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये पार्टिसिपल तीन टाइप के होते हैं। लेकिन अब ये जो पार्टिसिपल है, ये मोस्टली एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये नाउन की तरह नहीं काम करता है, बल्कि किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये कहावत आपने सुना होगा कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। तो यहाँ पे बार्किंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो है, बट यहाँ पे ये डॉग्स के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे कुत्ते नहीं काटते हैं? बार्किंग डॉग्स, यानी कि बार्किंग यहाँ पे डॉग्स को जो है क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे बार्किंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे आई सॉ अ ब्रेकिंग स्टार, मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। तो स्टार यहाँ पे नाउन है, और कैसा तारा? टूटता हुआ। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म होते हुए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वहीं अगर थर्ड फॉर्म आया हुआ है और वो पार्टिसिपल वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वहीं अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं यूज हुई है लेकिन वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे हो गया कि आई फाउंड माई लॉस्ट फोन, मुझे मेरा खोया हुआ फोन मिल गया। तो ये लॉस्ट जो यहाँ पे आया वो फोन के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और लॉस्ट क्या है? लूज का थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम किया, यानी वो पास्ट पार्टिसिपल है। तो ऐसे ही हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं, इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। तो सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, लेकिन दूसरा जो है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है। उसमें चाहे इंफिनिटिव आ सकता है, चाहे जेरंड आ सकता है, या फिर पार्टिसिपल आ सकता है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस जानने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि क्लॉज क्या होता है। और वैसे भी इस टॉपिक पर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप क्लॉज के बारे में फुल डिटेल में जान सकते हैं। तो वैसे हम यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं क्लॉज क्या होता है, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉज होता क्या है। अब जैसा कि आपको बताया गया कि ये सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। उसी तरह से ये फ्रेज और क्लॉज भी होते हैं। ये भी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, फ्रेज और क्लॉज। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेज भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और क्लॉज है, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक ऐसा शब्दों का समूह, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, विदाउट फाइनाइट वर्ब, या फिर कह सकते हैं विद नो फाइनाइट वर्ब। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब ना हो उसको फ्रेज कहते हैं, और वहीं शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, यहां पे कह सकते हैं विद अ फाइनाइट वर्ब। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो उसको कहते हैं क्लॉज, और शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब ना हो उसको कहा जाता है फ्रेज। अब ये जो क्लॉज हमारे होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब देखा जाए तो इसके नाम से ही क्लियर है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक क्लॉज हैं, तो कोई भी एक ऐसा क्लॉज जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होगा वो कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो वो कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। और वहीं एक ऐसा क्लॉज जिसका अपने आप में ही कंप्लीट सेंस हो, जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, वो कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसलिए आपको पहले यह बताया गया कि ये क्लॉज क्या होता है। तो कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल है, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब इसमें देखिए पहला जो इसमें क्लॉज आया हुआ है उसमें वर्ब क्या है? कम है। दूसरे में विल के साथ हेल्प का यूज हुआ है, तो विल से तो क्लियर है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहां पे टेंस का पता चल रहा है, यानी इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। और इफ यू कम टू मी, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें भी टेंस का पता चल रहा है, यानी इसमें भी ये भी क्या है? क्लॉज है। तो ये दोनों एक क्लॉज है, और अब देखना है कि दोनों किस टाइप के क्लॉज हैं। अब अगर आप केवल किसी से इतना कह दें कि अगर तुम मेरे पास आओगे, बस, तो क्या वो पूरी बात समझ पाया? तो यहां पे उसको केवल आधी अधूरी सी बात लग रही है। तो अगर तुम मेरे पास आओगे, जब तक इसके आगे ये नहीं बोलेंगे कि तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तब तक इसका सेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि इसमें ये वाला जो क्लॉज है, इफ यू कम टू मी, ये वाला जो क्लॉज है ये अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए इस वाले क्लॉज पर डिपेंड है। जब तक हम इस बात को नहीं बोलेंगे तब तक इसका पूरा सेंस नहीं निकलेगा। तो यानी इफ यू कम टू मी ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अब ये अपने आप में ही कंप्लीट सेंस है इसका, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, इसमें जो दोनों क्लॉज होते हैं दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, उन दोनों का अपना अपना कंप्लीट सेंस होता है। बट ये बीच में क्या होता है? बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। भाई जब दो क्लॉज को हमें जोड़ना है तो बीच में कोई एक कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो वैसे तो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, बट दोनों क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से उसको ज्वाइन किया गया होता है। जैसे बट हो गया, येट हो गया, एंड हो गया, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इनको जोड़ा गया होता है और इसमें दोनों का कंप्लीट सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, he is intelligent but his son is dull. He is intelligent but his son is dull. अब यहां पे दोनों क्लॉज को अगर हम देखें तो he is intelligent, इसमें is एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि टेंस चेंज करेंगे तो is का वॉज हो जाएगा,
सब्जेक्ट चेंज करेंगे, यहाँ पे आई कर दें तो आई के साथ एम हो जाएगा, यानी ये इज चेंज होगा। इसका मतलब ये एक फाइनाइट वर्ब है, और इसमें भी इज क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। दोनों में फाइनाइट वर्ब है, यानी दोनों ही क्लॉज हैं। तो ही इज इंटेलिजेंट, हिज सन इज डल, और दोनों का कंप्लीट सेंस भी है, वह बुद्धिमान है, पूरा सेंस निकला। उसका बेटा मूर्ख है, पूरा सेंस निकल रहा है, बट दोनों को बीच में एक कंजंक्शन से ज्वाइन किया गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। और अगर ये समझ में आया है तो अब आगे इसके जो रूल्स आपको बताए जाएंगे इसको कंबाइन करने के, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।